अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल लर्निंग विद ज़रगुल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। ये वीडियो बड़ी मखसूस वीडियो है जो एक फल के बारे में है जिसको हम अनार कहते हैं। ये बहुत अहम फल है हमारी सेहत के लिए। इसे इंग्लिश में पोमीग्रेनेट कहा जाता है और साइंटिफिक नेम इस फल का प्यूनिका ग्रेनेटम है। इसके अंदर कितनी न्यूट्रिशन है जो आपको तवानाई देती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक कप अनार का जो दाने निकाले हैं इसमें कैलोरीज 144, शुगर 24 ग्राम्स, फाइबर 7 ग्राम्स, विटामिन सी 30%, विटामिन के 36%, फोलेट 16% एंड पोटाशियम 12% है। तो अगर आप गौर करें इसके न्यूट्रिएंट्स बड़े पायदार हैं। और दूसरा फ़ायदा जो मैं आपको बताऊंगी, अनार खाना बहुत ज़्यादा सेहत के लिए ज़रूरी है। वो इन्हीं न्यूट्रिएंट्स की बुनियाद पर है। 19 एथलीट्स थे, स्टडीज़ में देखा गया, इनको दौड़ाया गया और स्टडी की गई कि अगर इनको आधा घंटा पहले कुछ ग्राम्स भी दिया गया अगर अनार के दानों को, तो उनकी एक्सरसाइज करने की सलाहियत में इजाफा हुआ और जो थकावट है इसमें काफ़ी हद तक कमी हो गई। तो उसका ये मतलब है कि अगर वो तमाम लोग जो फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ के शौकीन हैं, अगर वो रूटीन में इस्तेमाल करना चाहें तो ये इनके लिए बड़े फ़ायदे की चीज़ है। और ख़ुसूसी तौर पर किसी भी एक्सरसाइज को करने से आधा या 1 घंटा पहले इसका इस्तेमाल किया जाए तो ये फ़ायदा देगा। तीसरा जो है, तीसरे बड़े सेहत के फ़ायदे की बात करें तो वो दिल के मरीज़ों के लिए भी बहुत मुफीद है। आजकल बड़ी कम उम्र में लोग हार्ट अटैक की वजह से अपनी जान से हाथ धो रहे हैं, जिसको हम प्री मेच्योर डेथ भी कहते हैं। इसी तरह जो आपकी चिकनाई होती है, ट्राइग्लिसराइड, इसके लेवल को नीचे रखने के लिए आपका जो अच्छा कोलेस्ट्रॉल है जिसको आप HDL कहते हैं, यानी हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, इसको ऊपर रखने के लिए, और एक जो आपका बुरा कोलेस्ट्रॉल है जिसको LDL कहते हैं, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, इसको नीचे रखने के लिए। तो इन तमाम चीज़ों को एक ख़ास लेवल पे रखने के लिए, ताकि आपको दिल के मसाइल का कम से कम सामना करना पड़े, इसमें भी अनार का बहुत बड़ा रोल है। इसके साथ साथ मैं आपको बताती चलूँ कि अनार खाने से हमारी मेमोरी भी इम्प्रूव हो सकती है। एक और बड़ा फ़ायदा जो आप ले सकते हैं अगर आप बाकायदगी से अनार खाने वालों में शामिल हों, वो ये कि आपकी याददाश्त बेहतर होती है, चाहे वो आपकी वर्बल मेमोरी हो या चाहे विजुअल मेमोरी। उसके बाद अगर बात करें, अनार को आप दो तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। एक जो है उसका बीज होता है, यानी खाकर इस्तेमाल किया जा सकता है, और दूसरा जूस की फॉर्म में। तो स्टडीज़ से ये साबित हुआ है कि एक गिलास यानी 237 ml अगर वो इस्तेमाल किया जाए रोज़ाना की बुनियाद पे, तो जो प्रोस्टेट के मरीज़ हैं, यानी कि जो गदूद होता है मर्दाना, उसका कैंसर होता है, उसके लिए हम एक टेस्ट करवाते हैं, PSA, प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन। वो लोग जिनमें डबलिंग टाइम कम होता है, जैसे किसी में अगर 12 थी और वो 24 हो जाती हैं, तो जितना कम होगा ये डबलिंग टाइम, उतने ज़्यादा चांसेस होते हैं कि उसकी ज़िंदगी को नुकसान हो जाएगा। इस प्रोस्टेट कैंसर की वजह से तो जो लोग अनार का जूस पीते रहेंगे, ये देखा गया कि कुछ अरसे के बाद जो डबलिंग टाइम है वो बहुत ज़्यादा बेहतर हो गया। अगर पहले 15 महीने था तो उसके बाद 54 मंथ्स पर पहुंच गया। इससे आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि कितना ज़्यादा फ़र्क पड़ता है, क्योंकि जो अनार का जूस होता है या इसके जो बीज होते हैं उसके अंदर कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं जो कि प्रोस्टेट कैंसर के जो सेल्स हैं, जो बड़ी तेज़ी से तकसीम दर तकसीम होते जाते हैं, उसको ना सिर्फ ये रोकता है बल्कि यहाँ तक होता है कि साइंटिफिक प्रोसेस है जिसको एपोप्टोसिस कहते हैं। एपोप्टोसिस होता क्या है कि ख़ुद ही सेल्स मरना शुरू हो जाते हैं। इसके अंदर भी अनार का बहुत अहम किरदार है। नेक्स्ट अगर हम देखें, अनार का एक और फ़ायदा ये है कि एंटीऑक्सीडेंट में इसका अहम किरदार है। जैसा कि आपको पता होगा कि ग्रीन टी इसके लिए ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं कि इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, लेकिन अनार के अंदर और इसके छिलके के अंदर भी एंटीऑक्सीडेंट होता है। इनमें से एक का नाम है
प्यूनिक कैलेजेंस और दूसरे को प्यूनिसिक एसिड। और जब आप बाकायदा इस्तेमाल करेंगे अनार को, जो आपकी स्किन को भी फ़ायदा देता है, रेड ब्लड सेल्स को भी फ़ायदा देता है, अगर इस अनार का रोज़ाना इस्तेमाल किया जाए तो आप ख़ुद से अपने अंदर चेंजिंग महसूस करेंगे। उसके बाद अगर मैं आपको बताऊं, एक अच्छी ख़बर उन मरीज़ों के लिए जो ब्लड प्रेशर की बीमारी का शिकार हैं। स्टडीज़ के रिज़ल्ट से ये साबित हुआ है कि जिन लोगों ने अनार का बाकायदगी से इस्तेमाल किया तो 2 से 3 हफ्तों के बाद काफ़ी बेहतरी पाई गई। और ब्लड प्रेशर भी एक बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है जो दिल के मसाइल बनाता है। ब्लड प्रेशर का लेवल अगर नॉर्मल रहना शुरू हो जाए तो दिल के मसाइल भी कम होने लग जाएंगे। तो अनार का बाकायदगी से इस्तेमाल ज़रूर करें ताकि आप ब्लड प्रेशर बेहतर कर सकें। एक और बहुत बड़ा फ़ायदा जो आपको अनार से मिल सकता है, जो आर्थराइटिस के पेशेंट होते हैं या जिनको जोड़ों में दर्द होता है, तो उनके लिए एक अच्छी ख़बर ये है क्योंकि जो आर्थराइटिस, इसमें इन्फ्लेमेशन यानी कि सोजिश का बहुत किरदार है। तो देखा ये गया है कि जो अनार है इसके अंदर बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो इन्फ्लेमेशन को रोकती हैं। इसके साथ साथ अगर हम बात करें इम्प्रूव एरेक्टाइल डिसफंक्शन की, जो कि मर्द हजरात के लिए एक अच्छी ख़बर है। अगर बाकायदगी से अनार इस्तेमाल करेंगे तो वो लोग जो मर्दाना कमज़ोरी का शिकार होते हैं तो उससे बचा जा सकता है। उसके साथ साथ एक और बहुत बहुत बड़ा अनार का रोल जो सामने आया है वो इन्फेक्शंस के अंदर जो बैक्टीरियल और फंगल इन्फेक्शंस होते हैं, जैसे कि बहुत लोगों के दांतों में भी इन्फेक्शन हो जाता है। अनार के रोज़ाना इस्तेमाल से बैक्टीरिया और फंगस के इन्फेक्शन कम हो सकते हैं। ख़वातीन के लिए भी अनार बहुत अच्छे हैं, जैसे कि ख़वातीन में अक्सर ब्रेस्ट कैंसर ज़्यादा से ज़्यादा हो रहा है, तो ब्रेस्ट कैंसर सेल को किल करता है अनार के अज्जा, इसलिए अनार ख़वातीन को भी डेली का इस्तेमाल करना चाहिए। सबसे आखिरी और बहुत अहम रोल एज एंटी इन्फ्लेमेटरी, सबसे आखिर में जो ये फ़ायदा है ये बहुत अहम है जो मैंने ज़िक्र किया कि एक कंपाउंड है जिसको प्यूनिक एलेजिन कहते हैं और वो एंटीऑक्सीडेंट के तौर पर काम करता है। इसकी ये जो प्रॉपर्टी है एंटीऑक्सीडेंट की कि इसको इस्तेमाल करते हुए जो हमारे जिस्म में मुख्तलिफ इन्फ्लेमेशंस होती हैं इसको काफ़ी हद तक दबाने में मदद होती है जो अनार का इस्तेमाल करते हैं। अब हमारी जो बड़ी बड़ी बीमारियां हैं जैसे शुगर के लोग, हाई ब्लड प्रेशर, दिल का मसला, कोलोन कैंसर, या इसी तरह से अगर आप अल्जाइमर डिजीज़ को देखें बात करते हैं तो इनके पीछे कहीं ना कहीं इन्फ्लेमेशन यानी सोजिश हमें मिलती है। अगर अनार का रोज़ इस्तेमाल करें तो यह हमारी स्किन को भी बेहतर करता है, ब्रेन फंक्शनिंग को भी ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर बनाता है। ये जो फ़ायदे हैं ये मैंने आपसे शेयर किए, ये तमाम एविडेंस बेस्ड हैं। जो ख़ुद कोशिश करें कि आप दिन में रोज़ का एक अनार ज़रूर इस्तेमाल करें ताकि इन तमाम बीमारियों से बचा जा सके। उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो एक बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन के साथ लेकर हाजिर होंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।